नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, एक शख्सियत है, वरिष्ठ लोक गायक जिनके गीत समाज से संबंधित होते हैं, जौनसार की संस्कृति से संबंधित होते हैं, रहन सहन से संबंधित होते हैं, कल्चर से संबंधित होते हैं और जौनसार की असली झलक जो हमेशा अपने गीतों के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। वैसे हमारे बीच में आज वरिष्ठ लोक गायक धर्म सिंह राणा जी, ग्राम मानवा, खत बिशलाड़। राणा जी, आपका स्वागत है जौनसार बावर की आवाज़ में। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है जौनसार की आवाज़ में। जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचाने का जो प्रयास करा, आप बधाई के पात्र हैं। राणा जी, जोला तुम्हारा दौर था, तोला केसिटा चलो थी, केसिटा होंदे आवते गीत और जो गायकों था जो केसिटा होंदे आवाज़ दो तापड़ी सो गाप आगे तो गाँव ना था मिली तो कोई की शो तो कि पूरे खोतिंदा ही ना था गायक तो बड़े मुश्किल से मिलो था कोई की खोतिंदा एक गायक। तो साथ दौर तो बजाई ऐसा रिस्की बोलो, डेंजरस बोलो और ऐसा भी था कि तोला प्रोत्साहन भी दे ही ना थे। गायक के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं था। अल्लाह के दौर में तो ऐसे कि सब लोग सपोर्ट करो, समर्थन करो। तो तोला तरसातों की टीम आते और कौन थे जो आप इस संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए थे? सर, उस समय का जो दौर था, उस समय के जो कलाकार थे, आज भी देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उस समय विक्रम रावत जी थे कॉमेडियन, और बालम सिंह चौहान जी थे। उनकी कॉमेडी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता भी होगा उनकी कॉमेडी आई थी, मेरे उससे निकल गया दिमाग से। और इंदर सिंह पंवार जी थे और फकीरा सिंह चौहान जी थे। फकीरा सिंह चौहान जी के तो आपने आकाशवाणी से भी सुने होंगे, क्योंकि वो फकीरा सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है, ये कविताएं भी लिखते हैं, अब भी लिखते रहते हैं और हमारी बात भी होती रहती है उनसे, फ़ोन से बात भी अब भी लिखते रहते हैं। और अब दूसरे हमारे क्या नाम, महेंद्र राठौर जी थे और शांति वर्मा जो अभी संगीत विद्यालय भी है उनका विकास नगर में, उनका भी बहुत योगदान रहा है। वो भी जौनसार बावर की मुझे लगता है पहली गायिका थी जो जिन्होंने दिल्ली में अपना गाना रिकॉर्ड करा था। बहुत हाँ, शांति वर्मा जी। और आज भी वो अपना विद्यालय चलाती है और लोगों को संगीत सिखाती है और उनका बहुत बड़ा उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है जौनसार बावर की संस्कृति के लिए। और सबसे बड़े जो चेहरे थे सीताराम शर्मा जी और सीताराम चौहान जी, ये ऐसे कलाकार थे उस समय के कि उस समय ऐसा लगा कि शायद अब जौनसार बावर जो है आगे निकल चुका है और अब ये नहीं कहेंगे लोगों को, कलाकारों को, भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये बुरी नहीं। उससे मैंने पहले भी बताया था कि मैं जब पहला कैसेट निकाला था मैं 2 साल तक घर नहीं गया, डर के मारे, डर था मुझे कि कहीं ऐसा ना बोल दे कि भाई ये ऐसे, मतलब उस समय अच्छा नहीं मानते थे लोग। जब ये बंदे आए तब मुझे अपने आप को बड़ी खुशी हुई। ये शर्मा जी, सीताराम शर्मा जी थे और आपके सीताराम चौहान जी थे। तो उसके बाद तो बहुत मंडली आई, बहुत मंडली। अब उनका नाम भी लेना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं था, मतलब छोटा बड़ा। वो ऐसी मंडली आई इस परिवार में कि मेरा मन अपना आप भी बड़ा खुश हुआ कि जब आज के डेट में जब हमारा कलाकार जब मंच पे जाता है ना, तो आप भी जानते हैं और हमारी ऑडियंस भी जानती है, तो पूरा जौनसार बावर झूमता है उनके गानों के ऊपर। यानी कि हिमाचल, रवाई, गढ़वाल तक हमारे जौनसार बावर की संस्कृति को देख के भी चल रहे हैं। ये भी मैं बता देता हूँ दाव के साथ, हमारे संस्कृति को देख के भी चल रहे हैं। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ आपके सामने। और बाकी आने वाले जो नई पीढ़ी है, मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि देखिए, कोई गीत आपको गाना है, सिर्फ आपको गायकी के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट बोलो या रुचि है, जो भी है, तो जिनके मैंने अभी रचनाकारों के नाम बताए, आप अभी अपने भाषा में भी लागे हम बोल दे भाई रचनाकार कौन है, भाई जो लिखने वाले, आप उनके पास जाओ ना कि भाई जी हमें इस तरह का गीत लिख के दो। भाई रचनाकार हो, जो काम जिसका होता। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी मैं बनूं, वकील भी मैं बनूं, हैं, ठेकेदार भी मैं बनूं, नाई भी मैं बनूं, ड्राइवर भी मैं बनूं, पायलट भी मैं बनूं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। हर चीज का एक सिस्टम होता है। आप जाइए इन रचनाकारों के पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे रचनाकार बताए मैंने आपके, श्याम सिंह चौहान जैसे रचनाकार, देवेंद्र रावत जैसे रचनाकार है, भीम सिंह चौहान जैसे रचनाकार है, नंदलाल भारती जैसे रचनाकार। हमारी तो धरोहर है, इनके पास चले जाइए आप। बारू आर्य जी है, उनके पास जाइए भाई, और आपके सूरज सिंह चौहान जी है ग्राम सीढ़ी वाले, उनके पास जाइए, वो लिख के देंगे और उस गीत को आप गाइए अपने ऑडियंस के लिए, अपने जौनसार के लिए। बिल्कुल, है ना। बल्कि एक नाम मुझे सीढ़ी से एक नाम और भी याद आ रहा है, प्रहलाद शाह जी।
प्रहलाद शाह की मैं बोल ही रहा था, तब तक आपने जो है, प्रहलाद शाह एक ऐसा सुरीला कलाकार था हमारे बीच में। वो जब मंच पे जाता था, प्रहलाद शाह जब मंच पे जाता था तो सिर्फ वो 2 लाइन गाता था, 2 लाइन गाता था, और पूरी पब्लिक जो उसके समर्थन में जब उठती थी और समर्थन करती थी तो उसके लिए बहुत हो जाता। तब तक हम सभी भी जितने लोग थे बस इतना ही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल 2 लाइन ऐसे गाता था, वो दिल को छू जाता था। प्रहलाद शाह भी एक हमारी बहुत बड़ी धरोहर थी सर। बिल्कुल। राणा जी, एक अगला सवाल आपसे, और ये सवाल नहीं बल्कि ये तो आपकी पहचान है जो आपसे मैं पूछने वाला हूँ। अगर आपको आज पूरे जौनसार भाव और हमारे जौनपुर हिमाचल प्रदेश तक अगर आपकी पहचान मिली है, तो अगर मैं ये कह दूं कि सेरिया कुलाव हारुल के बदौलत आपको मिली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हारुल आपको एक लंबे बहुत ऊंचे पद पर आपको बिठा दिया है। मैं देखता हूं, सुनता हूं बहुत बार लोगों से, तो यही कहते हैं कि सेरिया कुलाव हारुल तो बहुत प्रसिद्ध रही। इसके बारे में थोड़ा सा और गाना भी गुनगुनाएंगे आप? सर, जहाँ तक सेरिया कुलाव की बात है, इसमें हमारा जो विशेष योगदान रहा, सूरज सिंह चौहान जी ग्राम सीढ़ी वाले, उन्होंने कोला गांव एक है, कोला गांव में जा करके जिस परिवार से वो बिलोंग करते थे उस परिवार से उनसे पूछताछ करके लाए हैं और उन्हें इस गीत को लिखा। और अभी आप हमें भी बताएंगे कि सेरिया कुलाव की जो हारुल है उसके बारे में आप बताइए। हम उसके बारे में भी बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सिर्फ हमारा राइटर ही इसमें बोल सकता है जिन्होंने इस गीत को लिखा है, और इसको हम काल्पनिक भी नहीं कह सकते इस गीत को। और ये हारुल है सेरिया कुलाव, ये मुझे लगता है 1940-1945 के आसपास का ये मामला है, और बहुत ही डेंजरस मामला था ये, जो जब ये हारुल जो सूरज सिंह चौहान जी ने लिखी है। तो आएंगे एक दिन जौनसार की आवाज़ के सामने जरूर आएंगे सूरज सिंह चौहान जी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस सेरिया कुलाव के बारे में जरूर बताएंगे कि और मैं भी सुनने का इच्छुक हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ही उनके दिल से निकाल सकते हैं। हम तो आमने सामने से सदा रहते हैं, लेकिन उतनी बातें नहीं निकल पाएगी जितनी आप उनके मन से निकालेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो सेरिया कुलाव की जो हारुल है उसको मैं ये भी बता देता हूँ, ये सरगम स्टूडियो हरिपुर में मैंने रिकॉर्ड करा था। और सेरिया कुलाव हारुल के जो संगीत कलाकार थे बीडी कश्यप, जिन्होंने 200-250 से ऊपर म्यूजिक दे चुके इस समय, हमारे जो बीडी कश्यप है उन्होंने इसमें म्यूजिक दिया है। और इस गीत को कम से कम उसको बनाने में 10-12 दिन लगे, बहुत मेहनत से इन्होंने इस गीत को बनाया। तो मैं उनका भी बहुत आभार करता हूँ, और अपने ऑडियंस का भी बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे इस गाने पे प्यार मोहब्बत दिया। और आपको थोड़ा सा जानकारी दिला दूँ, लोगों ने इसको फेसबुक में डाला, बहुत सारे लोगों के इसमें चैनलों में काफ़ी व्यूज़ आए हैं, और मुझे भी खुशी हुई। और आज भी मैं जब सुनता हूँ आप जैसे लोगों से, इधर से भी सेरिया कुलाव के बारे में कहीं बजती है तो अच्छा लगता है। मेरी हारुल नहीं, पूरे जौनसार भावर की जितने भी कलाकारों की कोई भी हारुल अगर आपको शादी ब्याह में सुनने को पड़ती है तो हमारा मन कितना खुश होता है। बिल्कुल। एक जमाना ऐसा था, जौनसार की बात आप अलग रखिए, गढ़वाल का भी शादी ब्याह में कोई गाना नहीं बजता था। उस जमाने में सिर्फ वही बैंड बाजे पौ पौ वाले आते थे, वही बजते थे। तो एक दिन ऐसा भी देखने को मिला, एक दिन आज ये भी है, आप शादी ब्याह में सिर्फ हमारा जौनसारी गीत बजेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, देखो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो परिवार इस समय लोक गायकों का, मुझे लग रहा, अभी भाई साहब से, रजीश भाई साहब से भी बात हो रही थी मेरी, कि हमारे जो जौनसार भावर के कलाकार है वो मुझे लग रहा 120-130 के आसपास होंगे। और ऐसे कलाकार है, मैं नाम ही नहीं ले सकता उनका, और एक से बढ़कर एक है। और जो है वो तो आपको पता ही है, है ना, उनका अब तो नाम ले नहीं सकते, जो अभी हिमाचल में भी छाए हुए हैं, गढ़वाल में भी छाए हुए हैं, हर जगह छाए हुए हो कलाकार। अब इतने कलाकारों को अगर मैं नाम लूंगा तो ये उचित नहीं है ना। ये तो हमारी ऑडियंस जानती है। बिल्कुल। राणा जी, हम तो सभी को आवाज़ देंगे, हम तो छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालते हैं, हम सभी के पास पहुंचेंगे। मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा कि जौनसार भावर की आवाज़ का मुख्य उद्देश्य है छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। राणा जी, मैं बता रहा था सेरिया कुलाव, तो सेरिया कुलाव की हारुल कोणीशी बोलो दर्शकों तक चाहिए पोची, एक लाइन गाँव नहीं पड़ता क्या? ठीक है सर, जहाँ तक सेरिया कुलाव की बात है मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। और दर्शक, मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने मुझे बहुत इसमें काफ़ी सहयोग दिया, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मोड़े मोड़ाइया
खेले मोड़ाए सेरिया को लहा मोड़ा खेले मोड़ाई मोड़े मोड़ाइया खेले मोड़ाई सेरिया को लहा मोड़ा खेले मोड़ाई जातरा हट गाँव रे नेड़ा नाड़े आए सेरिया को लहा मोड़ा नेड़ा नाड़े आए। तो ये था सर। बहुत सुरीली आवाज है और आपकी आवाज में खनक है, और ये हारुल ऐसे ही नहीं पहुंची लोगों तक, इसमें जब आपने आवाज आपकी इतनी अच्छी थी इसलिए कहीं ना कहीं लोगों तक ये पहुंची। जब आप बात कर रहे थे अभी सेरिया कोलाओ के हारुल के बारे में बात हुई, रचनाकारों के बारे में बात हो गई है, मैं दर्शकों तक भी कहना चाहूंगा कि तो संगीतकारों की भी बात हो जाइए। संगीतकार, उनका भी एक अपना अपने एक बहुत बड़ा रोल होता है, पर्दे के पीछे काम करते हैं। पर्दे के पीछे जो काम करता है वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि शायद उनकी मेहनत, मैं ये मानता हूं कि उनकी मेहनत दुगुनी होती है। गायक तो एक है कि आएगा सामने मंच पे गाएगा और जाएगा 15-20 मिनट के बाद, लेकिन जो इसको एडिटिंग करते हैं, म्यूजिक देते हैं, इसको सजाते हैं, इसमें क्रीम पाउडर लगाते हैं, अगर मैं ये भी कह दूं तो क्रीम पाउडर लगाने का काम तो वो करते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं जो एक ठीक पहचान जिन्होंने बनाई जौनसार में? देखो, जहाँ तक संगीत देने की बात है, जो संगीत देते हैं हमारे गानों पे, हमारे जो कलाकार हैं, मेरे जो संज्ञान में सिर्फ जौनसार की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हिमाचल के लड़के हैं और आपके गढ़वाल के भी हैं, सिर्फ मैं जौनसार की बात करूंगा क्योंकि जब हम जौनसार की संस्कृति के बारे में बातचीत हो रही तो हम उसी के बारे में बात करूंगा। देखो, मेरे संज्ञान में एक बात आई है, एक प्रभु पंवार नाम का एक सज्जन व्यक्ति है, उनका मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जौनसार बाउर के लिए। देखो, वाकई में सही बोला आपने कि ये पर्दे के पीछे वाले कुछ सहयोगी ऐसे होते हैं जो मतलब आगे पहुंच नहीं पाते, लेकिन इनके बदौलती तो हम आगे बढ़ते हैं, इनके बदौलती से हम मंच पे जा पहुंचते हैं। तो प्रभु पंवार भी एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। और बीडी कश्यप की जो बात करता हूँ तो बीडी कश्यप तो पहले तो ये एक सामुदायिक संस्था होती थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए और उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को सूचना विभाग से, मान के चलिए आपका संस्कृति विभाग से अपना ऑडिशन दे के अब उन्होंने भी अपने प्रोग्राम देने शुरू करे। ये चीज़ें उनकी अलग थी, लेकिन जहाँ तक उनकी जो म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी म्यूजिक के, मुझे लगता है कि ये दो चेहरे मेरे सामने ऐसे हैं, बीडी कश्यप और प्रभु पंवार जी। इन्होंने जौनसार की संस्कृति के लिए बहुत कुछ मेहनत करी है, जो आज हमारे जौनसार बाउर के लोग तांदी के रूप में बोलो, हारुल के रूप में बोलो, लव सॉन्ग के रूप में बोलो, पुरानी कोई गाथाएं बोलो, कविताएं बोलो, ये इनके बदौलत से आज पूरा जौनसार बाउर शादी बियों में झूम रहा है। राणा जी, जब हम बात करते हैं जागर की, जिसको हम जागरण भी कह देते हैं, और जागर सबसे अच्छा उत्तराखंड में, अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो प्रीतम भरतवाण से अच्छा कोई गाता नहीं है। मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि गढ़वाल में प्रीतम भरतवाण और जौनसार में धर्म सिंह राणा जो कि जागर गाते हैं। थोड़ा सा बताइए जागर के बारे में। सर, अब आप लोग इतनी खिंचाई मत करो। चल, जहाँ तक जागर की बात है तो सूरज सिंह चौहान जी ने जागर भी लिखे हैं और मैंने 3-4 जागर भी गाए हैं, तो मैं सुनाता हूँ आपको। ये जय माता काली काली ना कपाले, हरि हरि द्वारा बदरी के दारो, हे सराय की टोड़ी और नोड़ी की पौड़ी, बाबा बोले ना तो हे तेरे साथे चलो बाबा 64 जोगेड़ी, माँ तेरी का तेरी, तेरे साथे चलो बाबा 4 भाई मासू धर्मों की आशो, हे तेरे साथे चलो बाबा नरसिंह, तेरे साथे चलो 4 नांगारो। ये है सर। बहुत बढ़िया। तो अभी राणा जी ने जागर के बारे में 1-2 पंक्तियां यहाँ पर गुनगुनाई। राणा जी, अब ये तो बात आई जागर की, अब दूसरा प्रश्न मेरा,
आप थोड़ा सा सर थोड़ा बहुत हो गया। नहीं नहीं, आप बने रहें और दर्शकों तक, क्योंकि दर्शक लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आपको कुछ वो चीजें आपको आज बताएंगे जो रहस्य में रहती है हमेशा। जब बात आती है पलायन की, तो पलायन पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समितियां अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रही है कि पलायन को किस तरीके से रोका जाए। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं और अगर अपने जौनसार की बात करूं, तो सब लोग पलायन कर चुके हैं, पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में चले गए हैं सब लोग। पलायन को संगीत और संस्कृति के माध्यम से भी रोका जा सकता है। प्रश्न मेरा यह है दर्शकों तक, संस्कृति और संगीत के माध्यम से क्या पलायन को रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है? सर आपने बहुत ही बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है। ऐसा नहीं है, पलायन रोकना तो कभी होता है वो अपने कविता के माध्यम से अपनी मन की आवाज़ जनता तक पहुंचाता है। कलाकार अपने गायकी के रूप में जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाता है। तो हमारी भी एक रचना है और ये भी रचना भोपाल सिंह चौहान जी की है। डॉक्टर भोपाल सिंह चौहान जी ने लिखा था, बहुत पुरानी रचना दी थी उन्होंने। बांका मोले को, देखो हम एक संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे जौनसार में क्या क्या चीजें। बिल्कुल। बांका मोले को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के, बांका मोली को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के, ऊंचे ऊंचे धरा पांडे बसिए मेरे पाड़ों के गाँवटे, दूर देखी करी बांके लागो जोशे फूलों के साउंटे, बांका मूली को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के, घर बिराटो टीमा ऊंचा पांडा हिमालय देखूं, पशो पसंदी आऊं कुरेड़ो जोशी जुरा की बेटू, बांका मूली को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के, गर्मी के रीति मेरे फाड़ो ठंडी आवाज भी चलोली, कान पूंडा सुनो बाजा केवी पाती की हालोली, है ना। बांका मूली को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के, चुलू खुमानी आरू खोड़ो सेलू बाहो जियो के, त्यारू बारू खाना खाई ना जिमदार बिना घियो के, बांका मूली को मेरा पाड़ा चल संगिए घूमणो के। तो यह चीज़ें सर हम अपनी आवाज़ से, हमारा राइटर अपने लेखनी से जनता तक के पलायन की बात रोक सकते हैं क्या, जैसा भी है वो हमारे ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम जितना कर सकते हैं अपनी आवाज़ से, कभी अपने कविता के माध्यम से, बस इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी लेखक इस कविता के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, रचना के माध्यम से एक अच्छा संदेश देता है लोगों को, जनमानस को। जब बात हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग इस बिंदु पर बात कर रहे थे, एक दूसरी बात करना चाहूंगा केदार बादशाह। थोड़ा सा बने रहेंगे आप। मैं बात करना चाहूंगा केदार बादशाह एक जागर है, और मैं शुनो भी तो कि जो केदार बादशाह है किसु पोरियों का जागरों की, तो हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाया कि केदार बादशाह कहा है, जो पोरियों का जागोर है सो कहा है। इतमुज की जो कोनिशा बेसिक कौन तो रसा कोनिशा हमारे जौनसार बावर के लोगों और दर्शकों तक पहुंची चाहिए, जनमानस तक। केदार बादशाह सर, जहाँ तक केदार बादशाह की बात है, ये दीपावली में गाया जाता है इसे। अच्छा। और मैंने जो मेरे यूट्यूब चैनल में 3 भाग डाले हुए हैं। अच्छा। तो इसके राइटर हमारे नंदा सिंह थे, या आपके ऊपर बावर से, और इसमें जो विशेष सहयोग रहा था सरदार सिंह, एक हमारे साथी है बनियाना के सरदार सिंह, अध्यापक है, तो उनके सहयोग से ये हारुल बनाई गई थी। तो इसका जो पूरा केदार बादशाह क्यों गाया जाता है, किस पर आधारित है, ये तो राइटर ही बता पाएंगे। लेकिन जो उन्होंने हमें लिखा है वो मैं आपको थोड़ा 2 शब्दों में सुना देता हूँ। हाँ, मोड़ मोड़ाई अकेली मोड़ाई, मोड़ मोड़ाई अकेले मोड़ाई, देवते ईश्वर धरती सजाई, देवते ईश्वर धरती सजाए, निमती राजा रे 4 बेटिया ब्याह,
निमती राजा रे चार बेतिया ब्याई कुंता गोंदारे पर्वते माई कुंता गोंदारे पर्वते माई। तो सर ये बहुत लंबा इतिहास है इसका, बहुत लंबी ये हारुल है, तो समझ में मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं जी ना अभी बने रहेंगे आप। मेरा आपसे निवेदन है, अब राणा जी एक दूसरा सवाल आ रहा है, मेरे मन के भाव है ये, इस मन के भाव को आज आपको संतुष्ट करना है किसी भी तरीके से। दर्शकों तक एक बात दूसरी पहुंचाना चाहूंगा, जब हमारे बिला बोलो मातृयों के जागोर का हो ये तो शायद ओके शब्द मुझे ऐसा बोलो कि परियों के जागोर, तो परियों के जागोर मातृयों के जागोर ये ओसो का है इत मुझको निशा जो भी किच अंतर है सा हमारा दर्शक तक चाहे पूछी। सर जहाँ तक जागर की बात है उसका मैं विस्तारित रूप तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे हमारे लेखक ने लिखा है सूरज सिंह चौहान जी ने, तो वो मैं सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। हिंद्रासन की परिया जन्मी धरत्याचे आए साची होदी परिया तुम्हें नैने कायना है तारे बुधार होंदो नहीं तुम्हारो टीके ना बाकी रे देहो दोले होंदो सारो है तारे बुधार होंदो नहीं तुम्हारो टीके ना बाकी रे देहो दोले होंदो सारो पहले को ना हीरो ना हो हरी हरी द्वाराए दुई जोड़ो जो नैनो ना हो बदर के दारो ती जोड़ो जो नैनो ना हो जमुना के चाले चौथोड़ो जो नैनो ना हो जाले न तोराले लाल न गुलाल जबी लाई के ही आए बिंदिया मये दी तभी उचेणी जो लाए जल मातिरिया थल मातिरिया गंगा की शेरावाड़े 64 जोगणियों देवतियों की देवाड़े। ये सर बहुत बढ़िया राणा जी, वाक्य में ही मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि जिस तरीके की आप ऐतिहासिक और पौराणिक हारुले जो आप गाते हैं, दिल कसम से दिल में जो बोलते हैं कि एक अलग से फीलिंग आती है, एक अलग से भाव आता है। राणा जी को दूसरी बात पूछना चाहूँगा, आप बने रहेंगे, आप थोड़ा सा आपको आपका समय ले रहा हूँ। जब हम बात करते हैं पीर बाबा जागर, सर पीर बाबा मैंने अभी बता दिया था, लेकिन एक इतना जरूर कहूँगा कि एक चालदा महाराज का भी थोड़ा सा नाम ले लूँ। तो पीर बाबा को मैंने अभी आपको सुनाया भी है। नमन करूं चार भाई मासू को, नमन करूं कैलू कपला बीरी को, नमन करूं बाबा पीरी को, नमन करूं कहलाते शिलगुड़िया बीरी को, नमन करूं सभी देवी देवताओं को। जय के डोरिया हाओ ते के विपत्ति जाओ, दुख दरी दो मिठी रवा कुशालो गाओ। ये करी तपस्या हुणा बाटे ही जबी दीप हरे दूपो, तभी विष्णु देव प्रकट हो गए 4 मासु के रूपो। सुने आओ तभी हुणा बाटो के सुन पंडितो तू बाए, तेरी तपस्या खत्म हो गई 4 मासु कश्मीर तू छाई हाइयो। शांति पाशी दुए बिला तेरा दरी मोरा राजो, करी दिया पूरे देवा सबूरे तू काजो। ये 4 भाई मासु। बहुत बढ़िया। छत्रधारी चालदा मासू महाराज की थाती माटी, अभी चालदा महाराज दसों गांव में विराजमान है। महाराज के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए एक दूसरी बात और पूछना चाहूंगा। आप बने रहेंगे, अब 2 मिनट आप और बने रहेंगे। मुझे लगता है शायद 20-22 साल पहले एक आपका गाना आया था, 15-20 साल पहले, पानी पनियारी। वो मैं इसलिए भी मैं आपको पहले से पूछना चाह रहा था, जब आपका इंटरव्यू लिया उस समय मुझे याद नहीं रहा, लेकिन वो पूछना जरूर चाहूँगा। पानी पनियारी कौशी जी, वो आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों तक। जी सर, ये भी सूरज सिंह चौहान जी का लिखा हुआ गीत था, पानी पनियारी। और इसमें विशेषकर सहयोग हमारे कुआसी क्षेत्र के जो
गणमान्य लोग थे, उन्होंने बहुत सहयोग करा मेरे इस गीत में। और उस समय बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती थी और अपनी भी स्टूडेंट लाइफ थी, और जो काशी क्षेत्र के जो जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग करा मेरे इस गीत में। पानी पड़ा रे कसीरी चली हे कि गुटू मुके पानी का देली, पानी पड़ा रे कसीरी चली हे कि गुटू मुके पानी का देली। अब उसके बाद जो वहाँ पर पानी लेके आती है महिला हो जो भी है, तो उनका भी एक अपना मन का भाव होता है। हाँ न छोरा ताहू के जानी ताहू के कोशो पियाओणो पानी, हाँ न छोरा ताहू के जानी ताहू के कोशो पियाओणो पानी। इतना सर। राणा जी, ये आपने अभी पानी पनियारी वाला एक सॉन्ग गाया। अब एक अंतिम बात पूछना चाहूँगा, संगीत में आप बहुत पहले से ही आ गए थे, वरिष्ठ लोक गायक है जौनसार भावर के। जब लोगों को ये पता नहीं था कि संगीत क्या चीज़ है, राणा जी आप उस समय से गा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोगों का, घर वालों का सहयोग, समर्थन, और कभी कभी तो हमारे जौनसार भावर में आपको पता है कि अब तो वो उस दौर से हम बाहर निकल चुके हैं कि सहयोग भी मिला होगा, कभी कभी पाबंदियाँ भी लगी होगी। जैसे बोलते हैं कि पैरों में जंजीरें बांधना, तो ऐसा कुछ कभी सहयोग अगर मिला तो किसका मिला, ये थोड़ा सा आपको बताना है। सर मुझे 15 साल के आसपास मैंने इससे अपनी जो संस्कृति है इसको दूरी बनाना मुझे मजबूरी थी। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, जैसे लोकगीत गाना या नाचना, खेलना कूदना, ये चीज़ें। तो उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा अपना करियर बनाने हेतु पढ़ाई का भी थोड़ा मैंने प्रयास किया, और अभी मैं फ़िलहाल शिक्षा विभाग में हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद जब हमारी मैरिज हुई तो जो मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती सुरमा राणा जी, उन्होंने मेरा इस क्षेत्र में बहुत सहयोग करा। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप विलुप्त मत होने दीजिए, आप फिर भी प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा है क्या पता उनके मन में आया कुछ इनकी जो क्या कहेंगे आप, इसकी हॉबी है, उनको क्यों इनकी इच्छा क्यों मारे। बिल्कुल। तो आप इसमें प्रयास करिए। तो विशेष का ये कहना था। फिर मैंने इसमें फिर वापसी करी, और मेरे यार दोस्त थे और उन्होंने भी बोला नहीं राणा जी आप फिर से दोबारा आइए। तो जब दोबारा आप आए तो सेरिया कुलाओ की आरू लेकर आए और धमाल मचाया आपने जौनसार भावर में। 15 साल तक आप लंबा, मैं आपको दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा ये बात कि लंबे समय के बाद राणा जी वापसी करें, 15 साल के बाद वापसी करें, ये अपना आप में, जैसे क्रिकेट में नहीं होता कि कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म चलता है कोई खिलाड़ी तो कुछ समय के लिए बाहर हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपने संगीत से दूरी बनाई। वो स्थितियां होती है ना, लेकिन जब आप वापस आए तो सेरिया कुलाओ हारुल लेकर आए, फिर धमाल मचाया, और अब तो आप चौके छक्के मार रहे हैं। ये मेरी ऑडियंस थी, ये मेरी ऑडियंस है, इन्होंने ही इसको पसंद करा, इन्होंने मुझे इस वापसी के लिए मुझे जो सहयोग दिया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा मन भी थोड़ा सा ये था कि चलो मैं भी कुछ जो मेरी पिछली जो इच्छाएं थी, इस जो इच्छाएं मेरी मरी हुई थी उसको मैं दोबारा वापसी के लिए, मेरा ऑडियंस की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित करा। और इसीलिए जहाँ तक रही सेरिया कुलाओ की बात, सेरिया कुलाओ तो मेरे युवा साथी भी है। और मैं कहना चाहूँगा जब समता का एक वो चलता था, NGO था गाँव में, तो हमारे ये एक साथी थे भगत राम जी। अच्छा। हाँ, भगत राम जी वो नुक्कड़ नाटक होते थे, वो लाते, वो हारमोनियम वो बहुत अच्छा बजाते थे। अच्छा। तो मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित रहा। भगत राम जी राय थे, बहुत प्रभावित रहा, वो भी इन चीज़ों में काफ़ी होते, तो उनसे भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। राणा जी, जब बात आती है संगीत की तो आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, बहुत लंबा अनुभव है, तो संगीत में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से ये सीख मिली, किस तरीके का ये संघर्ष रहा, और कौन कौन से वो लोग थे जो आपके साथ जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में सहयोग किया, ऐसा कुछ थोड़ा सा आपको बताना है दर्शकों तक। सर जहाँ तक संगीत की बात है, जब मैं BA Part 1 देहरादून में पढ़ता था तो वहाँ पर हम कभी, हमारे महाकवि रतन सिंह जौनसारी जी थे, उनके घर हमारा आना जाना रहता था, और उन्हीं से हमने जो है ये प्रेरणा ली। और उन्होंने एक दिन हमें ये बताया कि क्या आप भी गाते हो। अच्छा। लेकिन जहाँ तक गाने की बात थी, सिर्फ हम उनसे इसलिए मिलने जा रहा था मैं कि वो आकाशवाणी के प्रथम लोग गायक थे,
जौनसार बावर के, तो मेरे मन में यही भावना थी कि मैं एक दिन रतन सिंह जौनसारी जी के पास जाऊंगा, वो कैसे गाते हैं, क्या है उनसे। तब मैंने उनसे भी बोला, सर हम भी इच्छुक है गाने के, तो हमें भी आप बताइए, कोई मार्गदर्शन करे। तो उन्होंने कहा, कोई सबसे पहले तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि भाई तू कोई के का हो। अच्छा। तो मैंने बोला मैं इस तरह हूँ। फिर मैं थोड़ा सा मायूस भी हो गया और डर भी गया, कहीं डांट कुछ ऐसी ना मिले, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र थे। तो उन्होंने हमें बताया कि नजीबाबाद से एक फॉर्म आता है, उसको आप फिलअप करना, और कोई अगर दिक्कत हो कि मुझे बताना, आप जाइए और स्वर परीक्षा दीजिए। स्वर परीक्षा के बाद आप जाइए और अपना ऑडिशन वहाँ दे करके आप सदाबहार के लिए आप गाते रहेंगे। तो मैं आकाशवाणी गया, जैसे जैसे उन्होंने बताया। तो मैं भी 1996 में मैंने पहले वहाँ पे रिकॉर्ड किया गाना आकाशवाणी नजीबाबाद रेडियो से, और आज तक भी। अब तो देहरादून में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र जो है आ गया, वहाँ भी हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, और हर साल एक बार या 2 बार बुलाते रहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि रतन सिंह जौनसारी जी आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान था उसकी तो हम भरपाई कर नहीं सकते, और ना ही उनके कहने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द है। लेकिन हमारा जो मार्गदर्शन करा मेरे मातृक रतन सिंह जौनसारी थे। राणा जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। उस दौर की अगर मैं बात करूँ तो तोला एक अच्छा प्लेटफॉर्म में मिलना था, जो गायकों तैतियों के अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना था कि जाने की सुविधा, आने की सुविधा। और उस समय की जो हमारी संस्कृति थी, उस समय के जो लोग थे, शिक्षा दीक्षा भी थोड़ी सी कम थी, और अमर विलास से बोलो कि यार जय गायक बाज लवा तो जाहिर ही बात, मतलब गायक को एक उस नज़र से नहीं देखते थे उस समय, जैसा आज के दौर पर देखा जा रहा है। आज तो एक गायक के लिए हर कोई मुरीद हो जाता है। तो उस समय आप कैसे मैनेज किया और किस तरीके से ये फिर आगे बढ़े आप, क्योंकि उस समय तो बहुत लंबा, अगर मैं कहूँ कि बहुत लंबा अनुभव है आपके पास, तो किस तरीके से यात्रा चली है? सर अगर मैं अपने अनुभव की बात करें तो उस समय हम गिने चुने लोग होते थे, जैसे हमारे स्वर्गीय जगत राम वर्मा जी थे, और महेंद्र सिंह चौहान जी थे, और मैं स्वयं धर्म सिंह राणा। तो हम 3 लोग थे जौनसार बावर से। जगत राम वर्मा जी की जब गजमोला कैसेट निकली, जिसके रचयिता हमारे नंदलाल भारती जी थे, जिन्होंने जौनसार बावर की संस्कृति के लिए सर्वप्रथम इस विरासत को, विलुप्त जो संस्कृति हमारी हो रही थी उसको बचाए रखने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, और उन्होंने भी हमें गाइड किया, और उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित करा, कहा कि आप भी इसमें प्रतिभा करें, आपके अंदर हुनर है, आप करते रहिए। राणा जी, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, मेरा तो कह रहा ये फेवरेट एक सॉन्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कभी कभी मैं अभी गुनगुनाता था। एक गाना आया था उस समय, चिट्ठी आई चिट्ठी आएगी। वो गाना किसका था और उसको किसने गाया था? बल्कि मेरे गांव के, बिजनू गांव के विक्रम सिंह तोमर है, उनका बहुत फेवरेट गाना था ये चिट्ठी आई, वो हर बार गाते थे इसको। सर मैं आपको बताऊं, मैं भी इस गाने का बहुत ही पसंद करता था, इस गीत को, चिट्ठी आई। ये महेंद्र सिंह चौहान जी का था, बहुत फेमस ये गीत हुआ है, और मैं थोड़ा सा गुनगुना भी देता हूँ। बिल्कुल जरूर। और महेंद्र सिंह चौहान जी तो आज भी हमारे दिल में है। चिट्ठी आई जी, हिमालय डाड्यू भाटी, चिट्ठी आई जी, चोडाड्यू कान्यू बेटी। तो कुछ इस तरह के शब्द थे उनके, तो मुझे भी बहुत पसंद था ये गीत। इसके बाद हमारे जगत राम वर्मा जी का भी एक गीत आया था, गजमला। अच्छा, उसको गुनगुनाएं। तो उसका मुझे थोड़ा सा, उसका मैं थोड़ा इससे ट्रैक से बाहर हो जाऊंगा। और उनकी एक छुणकी भी आई थी। सर जगत राम वर्मा जी के तो बहुत सारे गीत थे, उन्होंने आकाशवाणी में गाए, दिल्ली में उनके गाने थे, रामा कैसेट में उनके गाने थे, बहुत सारी यहाँ दिल्ली में कंपनियाँ थी, क्योंकि यहाँ तो देहरादून में तो स्टूडियो थे नहीं। हम लोग जो है दिल्ली जाते थे और वहीं पे रिकॉर्ड करते थे। उनके तो बहुत सारे ऐसे गाने और बहुत अच्छे अच्छे हिट थे, लेकिन उनके जो राइटर थे नंदलाल भारती जी, वो बहुत अच्छे गाने लिखे उनके लिए, और आज भी आप अगर पलट के देखें उस इतिहास को, वो दिल को छूते हैं। बिल्कुल जी। तो अच्छा, उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहूँगा। ये तो हम बात कर रहे थे जगत राम वर्मा की या अन्य कलाकारों की, जब हम बात कर रहे थे, आपका जो पहला गाना था वो कौन सा था? दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब आपने जो पहला गाना गाया होगा वो आपके ज़िंदगी को फिर बदल कर दिया,
क्योंकि आज अगर हम लोग देखें जौनसार बावर, हिमाचल, रोवाई, जौनपुर, हिमाचल तक अगर धर्म सिंह राणा जी को जाना जाता है तो वरिष्ठ लोक गायक के साथ साथ अभी फिलहाल जो आपका एक सेरिया कुलाव हारुल आई थी उसके लिए भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध हारुल रही थी इनकी सेरिया कुलाव। और मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार जाना है, मैंने समझा है, बहुत बड़े बड़े मंचों पर, बहुत बड़े शादी समारोह में ये सेरिया कुलाव हारुल बजती है। जब बात आती है, कोई कहता है कि ये हारुल किसकी है, इसमें आवाज किसने दी है, तो तुरंत हर कोई कहता है कि ये तो धर्म सिंह राणा की आवाज है। थोड़ा सा बताइए आप, पहले जो गाना था उसके बाद सेरिया कुलाव पर आप आएंगे। सर सेरिया कोलाव पे मैं आऊँगा। और रही मेरी जो प्रथम कैसेट जो ऑडियो मेरा निकला है रामा कैसेट दिल्ली से, तो उसके बारे में 2 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। समय का भी अभाव है, आपने भी जाना है, तो मैं यही कहूँगा कि किरुली उसका नाम था, जिसके राइटर डॉक्टर भूपाल सिंह चौहान जी मथुरा से थे और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, आज भी वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी ये लेखनी थी और उन्होंने मुझे 1 महीना इस गाने के लिए सिखाने के लिए उन्होंने कहा इस तरह से आप गाना, इस तरह से इसको जो उठाना, ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे लिए प्रैक्टिस करवाई इस गाने के लिए। तो हम यहाँ से दिल्ली तैयारी होके चले गए, तो मैंने रामा कैसेट में इसको रिकॉर्ड करा था। तो मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। जिया रे बाकी मेरी किरुली, जी कोड़े तो देखी कैरुली, जीव तो त्या को भी धड़ को लो, हाथोड़िया मुँह देखी कैरुली, हाथोड़िया मुँह देखी कैरुले, हाथोड़िया मुँह देखी के। तो इस तरह के सर ये गीत था, वो उस समय बहुत फेमस हुआ, क्योंकि उस समय ये टेप रिकॉर्ड का ज़माना था, कैसेट का ज़माना था। तो मुझे एक बार नैनबाग में एक इंटर कॉलेज था, वहाँ एक फंक्शन होता था, वहाँ पे इनवाइट करा था साथियों द्वारा। तो मैं कभी मंच पे नहीं गया था, तो जब उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया तो मैंने इस गीत को जब गाया वहाँ पे, तो दर्शक काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, लोगों ने तालियां बजाना, सीटी बजाना, तमाम उत्साहित करके करा। लेकिन मुझे वो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मैं कभी मंच पे गया नहीं, मैंने सोचा कि ये जो ये तालियां बज रही है, ये इसका रूप है क्या, मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैं गलती कर गया। मैं मायूसी से स्टेज से बाहर निकला, मैंने कहा यार मेरे से कुछ ना कुछ गलत हुई, या गलत गा दिया या कैसा था, क्यों मैं पहले स्टेज पे नहीं गया था। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने इस गाने को रिकॉर्ड करा था दिल्ली में, अपने हमारे सहयोगी डॉक्टर भूपाल सिंह चौहान जी थे, उनका मार्गदर्शन रहा मेरे लिए सप्रथम। तो जब हमने इसको रिकॉर्ड करके जब आए तो मैं 2 साल तक घर नहीं गया। क्योंकि जैसे आप अभी इससे पहले कुछ बोल रहे थे कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं था जौनसार बावर में। हाँ, कह रहे थे कि भाई बस इनका धंधा जाहिर हुआ, ये गाने वाले फलाना वाले, ये तमाम चीज़ें इस तरह की भाषा थी। लेकिन उसी दिन से मैंने अपने मन में ये ठाना था कि एक दिन जो ये मतलब हमारे कलाकारों का जो एक परिवार है, एक दिन जब ये परिवार बनेगा तो दुनिया देखेगी और पूरे विश्व में जौनसार बावर की संस्कृति का झंडा लहराएगा। ये मैंने मन में पहले ठाना था कि एक दिन मेरे ये जौनसार बावर में ऐसे कलाकारों की उपज पैदा होगी कि जब मंच पे हमारे कलाकार जौनसार बावर के जाता है ना, तो अपना मन भी दगदग रह जाता है और अपने आप को खुशी महसूस होती है। मैं अपने कलाकारों से बहुत प्रसन्न हूँ, जौनसार बावर के जितने भी जो कलाकार आ रहे हैं ना आजकल नई पीढ़ी, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं इनके गानों को सुनता हूँ अच्छी तरह से और बड़ी उससे देखता भी हूँ। और कुछ हमारे जो राइटर्स हैं उनके भी मैं नाम बताऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं। जौनसारी का जो हमारे भाषा का जो शब्दकोश है, भाषा नहीं कहूँगा, बोली कहूँगा, जैसे आप हमारी बोली है ये, तो उनके पास बहुत कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जो शब्द है हमारे जौनसार बावर के, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं। ये हमारे लिरिक्स वाले जो मतलब राइटर है, रचनाकार है। अभी कुछ आप रचनाकार के बारे में बता रहे थे कुछ। मैं पूछना चाहूँगा, तो जब रचनाकार की बात आती है, क्योंकि जो रचनाकार होता है असली मुझ गीत सो जाऊँ, कोजा शब्द रखना कोजा रखना ना, गीत मुझ तुकबंदी का आउंदी, लय का आउंदा, फ्लो का आउंदा, और गाने को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसमें एक परिकार से, चलो जो गायक है उसने तो केवल गाना है, लेकिन खास बात ये होती है जो गाने को बनाता है उसे हम एक प्रकार से लेखक भी कह देते हैं, रचनाकार भी कह देते हैं। तो जौनसार के अभी जो सुप्रसिद्ध रचनाकार लेखक है वो कौन कौन से रहे पहले से लेकर अभी तक? सर मैंने इतना आकलन तो नहीं किया है और समय का भी अभाव रहता है, लेकिन जहाँ तक आप रचनाकार की बात करते हैं तो मैं अपने ऑडियंस को भी बताता हूँ। और जौनसार बावर को जिनको ऐसा तो है नहीं, आज की युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ % लोगों को ये पता नहीं है कि रचनाकार क्या है, कैसे। देखिए, रचनाकार एक हमारे जौनसार भाषा में ये कहते हैं कि जो गीत लिखो, है ना, जो गीत लिखो, वो ऐसी थीम बना देता, वो पहले शीर्षक से लेकर के उसका निष्कर्ष भी निकाल देता है। तो हमारे एडो वैसे हो कि वो लिखने वाले होते हैं, वो चाहे पौराणिक हारुल हो,
कुछ भी हो, लव सॉन्ग हो या आपका डीजे सॉन्ग हो, जो भी जिस प्रकार के लोकगीत हो वो लिखते हैं। तो मैं नाम भी बता देता हूँ, उनके नाम भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे नंदलाल भारती जी है। नंदलाल भारती जी की आप रचना देखेंगे ना, दिल को छू जाती है। बिल्कुल, क्योंकि नंदलाल भारती एक ऐसा चेहरा था जौनसार भावर का, जिन्हें अपने पूरे परिवार को भी समर्पित कर दिया इस संस्कृति के लिए। बिल्कुल। और आज उसने पूरे विश्व में समझ लो जौनसार भावर की संस्कृति का झंडा फहरा दिया। बिल्कुल है ना सर। और मैं तो ये कहता हूँ नई पीढ़ी को भी मैं ये बोलता हूँ कि जिस तरह से हमारे भारती जी है, हमारे जो वरिष्ठ कवि है, लोक गायक है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे छोटा नहीं हो जाता आदमी, लेनी चाहिए प्रेरणा, सीखना चाहिए। भाई इन्होंने मेहनत करी है ना। इस पद तक आज मैं देख रहा था, शायद भारती जी को एक डॉक्टर की उपाधि भी मिली है। वो ऐसे नहीं मिली होगी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा है। मैं देखता रहता हूँ, उनकी रचनाएं भी देखता रहता हूँ, और बहुत सारे उनके गीत भी आए हैं। और अभी मुलाकात तो मेरी उनसे अभी हुई नहीं, पर इतना कहूँगा कि बहुत अच्छे राइटर है। दूसरे हमारे थे भोपाल सिंह चौहान थी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। डॉक्टर भोपाल सिंह चौहान मथियो से है, वो भी अच्छा लिखते थे। और श्याम सिंह चौहान जी है, वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपका सूरज सिंह चौहान ग्राम सीढ़ी वाले हैं, वो भी अच्छा लेखक है और बहुत अच्छा लिखते हैं, क्योंकि उनके पास जौनसारी भाषा के शब्दकोश है ना, कि जिनको जानकारी है अपने शब्द भाषा की। जैसे अब नई पीढ़ी है, उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती है। एक बार डिस्कस हो रही थी हमारी कि बिजोरी क्या है, बिजोरी में भी डिस्कस हो रहा था, है ना, कि फल है या कोई पेड़ है या क्या क्या चीज़ है, तो उनको पूरी जानकारी है। तो देवेंद्र रावत जी बोलो, है ना, देवेंद्र रावत जी क्या लिखते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ऑडियंस को पता। देवेंद्र रावत की जो रचना है ना, तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास उनके लिए तो खैर शब्द ही नहीं। मैं तो ये बात अपने दिल से बोलता हूँ, देवेंद्र रावत एक ऐसा रचनाकार है। वो ऐसा गीत लिखता है, पहले शीर्षक से ले उसका निष्कर्ष भी निकाल देता है। गीत के बल्कि राणा जी आपने सही कहा, देश विदेश में हमारी संस्कृति विख्यात तो है। उसमें से नंदलाल भारती जी जो कि रंगकर्मी है, अपने आप में उनकी रचनाएं, उनकी बहुत अच्छी रचनाएं होती है। लेकिन जब मैं देवेंद्र रावत की बात करता हूं तो आधुनिक दौर में भी उनकी रचनाएं खूब चलती है, और उनके लिखे हुए गाने अभी अगर मैं देखूं कि आधुनिक दौर के जो अभी जो गायक है वो भी गाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देवेंद्र रावत के मैं पहले कह चुका हूँ, देवेंद्र रावत एक बहुत अच्छे लेखक है। बल्कि एक नाम लूँगा, बारू आर्य जी, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत ही इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। मेरे पास ये जो दो चार एक नाम और भी मिस कर रहे हैं शायद आप, भीम सिंह चौहान जी। भीम सिंह चौहान के बाद मैं आऊँगा, बारू आर्य की बात कर रहा हूँ। भीम सिंह चौहान तो एक बहुत बड़ा चेहरा है सर। भीम सिंह चौहान जी ने पत्रकारिता में भी, समाज सेवा में भी, और आज भी वो पदासीन में कहीं ना कहीं पद पर है। लेकिन जब उनकी रचना, अभी एक गीत आया था, मैं भूल गया उस गीत को, तो उन्होंने लिखा था। दो चार गीत उनके भी ऐसे हैं जो चुपते हैं। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, और इसी के लिए मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरी ऑडियंस को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय जौनसार, जय भाव। कहने का मतलब ये है, अभी जो बातचीत हुई, काफी लंबे समय तक बातचीत हुई, कुछ चीजें बहुत खास निकली, जिससे कहीं ना कहीं दर्शकों तक ये बातें पहुंचे। तो ये थे आज हमारे साथ खास मेहमान, जिनसे हम लोगों ने बातचीत करी, धर्म सिंह राणा जी। और किसी खास बिंदु पर आगे बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जौनसार भावर की आवाज।